ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज आपको ज्वालामुखी योग का विधि और इसका अभ्यास बारे में आपको बताएंगे। आप सब जानते हैं, हम सब योगी हैं, योग करते हैं, लेकिन योग से जो हमको फ़ायदा मिलता है आप भी सब जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये ज्वालामुखी योग जिससे हम हमारा आत्मा का स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं, प्रकृति और तत्व को परिवर्तन कर सकते हैं, प्रकृति और हमारा जो भी बुराइयां हैं दूर कर सकते हैं ज्वालामुखी योग से। फिर हम लाइट माइट भी पा सकते हैं, शक्ति भी पा सकते हैं, गुण भी अनुभव कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं सोचता हूँ जो योग प्रति लाभ है तो वो ज़रूर लाभ लेंगे, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बाबा का क्लास सुनते हैं जिसमें बाबा बार बार कहते हैं बच्चे योगी बनो। क्यों कहते हैं? क्योंकि योग से इतना फ़ायदा, योग सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो सुनिए, इसलिए योग का कहते हैं ना, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी कितना गंभीर हम योग में जाते हैं, जितना कहते हैं ना सागर के गंभीर में जाने से हमको रत्न मिलता है, और फ्रीक्वेंसी कितना समय योग में हम बढ़ सकते हैं, कितना हमारा मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। तो चलिए आज जो ज्वालामुखी बारे में हम बोलना चाहते हैं। हम देखिए, हम भी कहते थे, जैसे हम ज्वालामुखी बारे में हम कहते थे ना, जैसे आप देखिए हम योग में बैठे हैं, लेकिन हमारा बुद्धि एक टिक बाबा के साथ लगना चाहिए, क्योंकि जो बाप के साथ होता है, कोई देहधारी से साथ में हमें आए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जो यह इसका जो पहला पाठ है आत्मा का बारे में, हम शरीर बनने के बारे में हम सुनेंगे। फिर बाबा कहते हैं बच्चे देखिए आज दुनिया में क्या हुआ है, दुनिया का अवस्था कितना तमो प्रधान हुआ है। तमो प्रधान को सतो प्रधान हमको बनना है। हमें हनुमान हमारा जो पूंछ है उनको जलाना है, तो रावण को हम भगा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये हमको मेहनत करना है। बाबा कहते हैं, आप भी देखिए, बाबा कहते हैं बच्चों का क्या होता है, पुरुषार्थ तो कभी कभी ढीला हो जाता है, कभी कभी ज्वालामुखी हो जाता है, लेकिन हमें सदा ये रखना है कि संगम युग थोड़ा समय का है, हमें उसको काम में लगाना है, क्योंकि हम नहीं लगेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते हैं ना, ये संगम युग का बाबा का स्लोगन है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथ है। आप देखिए, जैसे कोई होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, शक्तियों ने क्या किया, दृष्टि से राक्षस भस्मीभूत हो गया। एक्चुअली राक्षस तो भस्मीभूत नहीं होते, हमारा अंदर जो संस्कार है, आसुरी संस्कार, दुग्धना का संस्कार, तमो प्रधान संस्कार, यहाँ को कैसे हम जला सकते हैं? इसको जलाने के लिए हमको क्या करना है, ये ज्वालामुखी जो करना है। फिर बाबा कहते हैं देखिए, जैसे कभी बीज होता है, बीज को हम अग्नि में डालने से क्या आता है, इनका बीज अंकुरित नहीं होता है। तो ऐसे हमारा जो ज्वालामुखी योग में रहेंगे, हमारा नाम रूप रंग सब बदल जाएगा। हमें क्या करना है,
ज्वालामुखी योग से हमें शतप्रधान बनना है। शतप्रधान बनने के लिए हमको ज्वालामुखी योग हम सब समय निकाल कर ज्वालामुखी योग करना है। फिर बाबा कहते हैं ये आज 5 प्रकृति तत्व मनुष्य को तंग करते हैं, इसके लिए क्या करना है, हमें ज्वालामुखी योग करना है। क्योंकि हम जानते हैं ज्वालामुखी योग से हमें ये वातावरण को सतोतमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएंगे, हमें लाइट माइट मिलेंगे। लाइट माइट भी हमको कब मिलता है, ज्वालामुखी योग से। लाइट माइट मिलने से हमें क्या बन जाएगा, तो हमें देखिए हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएगा। सर्वशक्तिवान होने से हम क्या कहेंगे, ये तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाएंगे। सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा क्या कहते हैं, जो हमें एक नई दुनिया बढ़ाना है जहाँ सब सुख में रहेंगे। तो इसलिए हम देखिए जैसे कहते हैं ना, जैसे दुनिया वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कोई राजा होता है, एक दुर्ग बनाता है। दुर्ग हम मकान बनाते हैं, लेकिन राजा दुर्ग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो प्रजा भी रहेंगे, खुद भी रहेंगे और सहयोगी भी रहेंगे, सब रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबके लिए ये ज्वालामुखी योग है। क्योंकि हम सब बच्चे जब सेफ्टी में कब रहेंगे, जो योग में रहेंगे। योग से रहने से हम जानते हैं ना क्या होता है, हमारा आयु बढ़ता है, विक्रम विनाश होता है, सब सेफ्टी में रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें योग भी करना है, सेफ्टी में रहना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसे देखिए प्रथम और फाइनल हमको क्या करना है, बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग करना है। क्योंकि पांडव और यादव दोनों है, हम पांडव है और यादव विनाश के लिए तैयार है। हमें रेडी नहीं हो गए तो कैसे विनाश होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, पांडव को पुरुषार्थ कर ज्वालामुखी योग से अपना स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। फिर बाबा कहते हैं, अब देखिए जैसे कहते हैं ना, जैसे मन का एकाग्रता कहते हैं ना, हम मन का एकाग्रता जरूर है। मन का एकाग्रता, मनोबुद्धि जब एकाग्र नहीं होंगे परमात्मा के सहित कैसे योग लगेगा। मनोबुद्धि को एकाग्र हमको करना है। मनोबुद्धि को एकाग्र करने से क्या होगा, हमें ज्वालामुखी योग कर सकते हैं और शतप्रधान दुनिया में आ सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं, आप देखिए जैसे कहते हैं ना, जे हमें एक नई दुनिया बसानी है। नई दुनिया बसाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक अव्यक्त मूल्य बाबा कहे हमें अब क्या कर रहे हैं, ये नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो विनाश तो होता है, लेकिन रिहर्सल अब चलता है, थोड़ा होता है, ठंडा पड़ जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब क्या करना है, तुम्हारा स्थिति को ऐसे बनाना है, क्या बनाना है, ऐसे बनाना है जो विनाश नज़दीक आ जाएगा। जैसे इसलिए बाबा ने, आप देखिए बाप और बच्चे ने ये यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो इसका विनाश चढ़ा कब प्रज्वलित होगा, जब हम, आप देखिए कैसे विनाश चढ़ा प्रज्वलित होगा, जब हमारा स्थिति एकदम शंकर जैसे तपस्वी बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, देखा स्थापना पालना विनाश दिखाते हैं, शंकर को दिखाते हैं। शंकर के पास क्या है, शंकर आप देखिए व्याघ्र चर्म में बैठा है, फिर व्याघ्र चर्म परिधान किया है, उसका देह में विभूति है। आप देखिए विभूति के साथ साथ उसका जटा है। फिर बाबा देखते हैं वो सांप है ना, उनका गले में घुरा हुआ है, घेरा हुआ है। तो ये किसके लिए, तपस्वी का ये है ना। आप देखिए वो परमात्मा का एक बाप दूसरा माँ की ऐसी स्थिति ये है। इसको कहते हैं
ज्वालामुखी। एक बाप हमारा है, ये बाप आया है, इसलिए हमें एक बाप को याद करना है, हमें एक बाप के साथ सर्व संबंध रखना है। फिर वाग्वचन संग्रह करना डिफिकल्ट है, लेकिन हमारा स्वभाव संस्कार जो है उसके पर हम जब राज्य करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे स्वभाव संस्कार, तो अब हम एक स्थान पर बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव संस्कार तमो प्रधान बन गए। फिर दिखाते हैं, देखिए वो विभूति लगा है, क्योंकि हमें अशरीरी बनना है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर बाबा कहते हैं, देखिए उनका जो जटा है वो जटा बहुत दिन का साधना करने वाला है, बहुत दिन का साधन करने से ये ज्वालामुखी तपस्या होगा। तो हमको ज्वालामुखी तपस्या करना है, बहुत दिन करना है, इसलिए हम सब इसको करना है। फिर बाबा कहते हैं शंकर जैसा बन जाएंगे, तपस्या हम करेंगे तो विनाश ज्वाला आएगा एवं यही नई दुनिया परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए ये सब करने के लिए बाबा क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जब ज्वालामुखी योग करना चाहते हो तो क्या करना है? देह और देह को भूलना है, विदेही बनना है, अशरीरी बनना है। फिर बाबा कहते हैं क्या करना है? ये बेहद का वैराग गाना है, बेहद का वैराग गाना है। बाबा कहते बेहद का वैराग, सब सारा दुनिया मर पड़े हैं, हमें भी मर्जीवा बने हैं, हमें मर्जीवा नहीं बनेंगे तो हम कैसे ये ज्वालामुखी योग करेंगे? हमको मरना है, निर्बंधन बनना है। मर्जीवा जीवन का अर्थ है निर्बंधन बनना है। हमारा कोई बंधन है, हमारा एक बाप के साथ बंधन है, ये बुद्धि में रखना है, क्योंकि बाबा है हमको निर्बंधन बनाने के, मर्जीवा बनाने। तो ये जो बुद्धि में रहेगा, आप देखिए ज्वालामुखी योग लगेगा। और क्या बुद्धि में रखना है? ज्वालामुखी योग के लिए हम कहते हैं ना, ये बाप हमारा सब कुछ है। जब योग करते हैं बाप के सिवाय कोई याद आए तो खंडित योग हो जाता है, खंडित मूर्ति पूजित नहीं होता है। तो हमें खंडित मूर्ति नहीं बनना है, क्योंकि बाबा है। बाबा कहते हैं ना, हम आप देखिए जी, हमें यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? बाबा कहते जब योग में बैठते हैं, ज्वालामुखी योग में बैठते हैं, तो तुमको क्या करना है? ज्वालामुखी योग में बैठने से आप देखिए आपका ये मन बुद्धि क्या करेगा, इसको ब्रेक लगाना होगा, फिर मोड़ने होगा। मोड़ने से आप क्या होगा, आपका एनर्जी बच जाएगा, व्यर्थ एनर्जी नष्ट नहीं होगा, और व्यर्थ एनर्जी नष्ट नहीं होगा। फिर आप क्या कहेंगे, आपका अंदर ये परखने और निर्णय करने की शक्ति आएगा। परखने का निर्णय करने की शक्ति आने से आप क्या कहेंगे, आप जैसे सम्मेटन की शक्ति, सम्मेटन एक महान शक्ति है। सम्मेटन शक्ति आने के लिए हमको क्या करना है? जैसे कछुआ कहते हैं ना, कछुआ जब इंद्रिय बंद कर लेते हैं तो उसके ऊपर कोई भी भारी सामान थो दो, उसका कुछ नहीं है, वो समेट लेते हैं। तो हमें ऐसे सम्मेटन का शक्ति को धारण करना है। सम्मेटन शक्ति बिना हमें कैसे ये सकते हैं? बाबा कहते हैं फिर जैसे देखिए, जैसे कहते हैं ना, अभी यज्ञ है, ये ज्वाला रूप हमारा ठंडी हो गया, क्योंकि ठंडी होने से विनाश नहीं होगा। आपको संगठित रूप में योग करना है। संगठित में जब योग करेंगे, देखिए आपका अंदर शक्ति आएगा। आप शक्ति आने से क्या होगा, आप ये विश्व का विनाश करने में सहयोगी हैं। बाबा तो ये यज्ञ रचा है ना विश्व को विनाश करने। हमें ब्राह्मण इस यज्ञ को, बाप ने यज्ञ रचा था, अभी हम बाप और ये ब्राह्मण बच्चे ये यज्ञ विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करना है। तो हमें इसे सोचकर नहीं बसना बैठना, ये विनाश हो जाएगा। कैसे विनाश हो? हमारा ज्वालामुखी योग नहीं होने से विनाश कैसे होगा?
तो इसलिए हम कहते हैं ना, योग के लिए एक तो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। हम गंभीर में जितना जाएंगे और जितना समय रहेंगे तो ये योग का स्थिति हमारा बढ़ेगा। तो इसलिए योग करने से पहले हमको क्या 2 स्टेज में हमें करना है। एक तो बताए ना अशरीरी स्थिति का, जैसे ब्रह्मा बाबा देखिए, ब्रह्मा बाबा क्या करते थे पहले, जब पहले बाबा क्या कहते हैं, पहले कहते हैं आवाज से परे जाना है, अशरीरी बनना है, अशरीरी बनना है, अशरीरी बनना है। बाबा रात 2-3 बजे 4 बजे उठकर ये प्रैक्टिस करते हैं, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे बाप को याद करना है, मुझे विकर्म विनाश करना है, मुझे कर्मातीत बनना है। ये बाबा प्रैक्टिस करते थे। फिर बाबा कहते थे बच्चे क्या करना है, फिर बाबा कहते थे देखो तुम्हें सृष्टि चक्र लगाया, तो अब क्या करना है, सृष्टि चक्र में चक्र लगाकर अब एंड में आकर पहुंचा है, तो अब क्या करना है, अभी धुन लगा दो, ये अब घर वापस जाना, घर वापस जाना। ये धुन लगाना माना ये ज्वाला रूप स्थित। तो हम घर वापस कैसे, इस शरीर में जा नहीं सकते, इसलिए ये शरीर को भी छोड़ना है, आत्माभिमानी बनना है, तब हम कर सकते, जा सकते। देखिए ब्रह्मा बाबा भी क्या था, हमको तो जरूर करना है, जरूर नहीं करने से हमारा जो विकर्म है वो कैसे विनाश होगा, हमें सतयुग से सूर्यवंशी कैसे जाएंगे। तो इसलिए बाबा आकर हम बच्चों को कहते ना, जो कि मेन सब्जेक्ट, इस पर तुम अटेंशन दो, इसको में भूलो नहीं। ये बाप आकर तुमको ये योग सिखाते हैं, विश्व का मालिक बनाते, तुम्हें राज्य भाग देते हैं, तुम्हें सामने में खुद बाबा बैठे, क्यों कहते हैं, बाबा प्रेरणा देते हैं बच्चे अब ये सब काम करो, तो आप देखेंगे जब करेंगे तो आप पाएंगे, नहीं करेंगे तो कैसे पाएंगे। बाबा तो है ना सर्वशक्ति, लेकिन सर्वशक्ति बच्चों को कैसे देंगे जब करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम शक्ति व गुण कैसे पा सकते हैं। इसलिए ये जैसे ज्वालामुखी योग के लिए 1 कंपोनेंट है, शक्ति नहीं मिलने से हमें ज्वालामुखी योग नहीं कर सकते। तो आपको ज्वालामुखी योग करने के लिए क्या करना है, विचार सागर मंथन करना है। हम तो वर्णन करने, लेकिन जितना मंथन करेंगे, जितना डीप को जाएंगे, आप अनुभव करेंगे। जैसे देखिए एक गुण सहनशीलता को ले लीजिए, आप जितना डीप को जाएंगे इतना अपना अंदर शक्ति आएगी। सहनशीलता देखिए, फिर भी आप देखिए सामना करने की शक्ति देखिए, समाना की शक्ति देखिए, जो भी शक्ति हम कहते हैं अष्ट शक्ति है, वो कैसे आएगा मंथन का। जब हमारे अंदर सर्वशक्ति आ जाता है तो बाबा क्या कहते हैं, सर्वशक्ति आ जाने से हमें क्या बन जाता है, हमें मगन हो जाता है। सर्वशक्ति आ जाने हम मगन, तो योग में मगन होना अर्थात मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना, विघ्न विनाशक बनना। हमारा विघ्न विनाशक बन जाएंगे तो क्या कहेंगे, हमारा ये बेहद का बैराग आ जाएगा। पहले बताया ना बेहद का बैराग, बेहद का बैराग। तो ऐसे आप देखिए बाबा जो पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, बाबा भी पवित्रता पर बहुत जोर देते हैं। क्यों देते हैं, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता 1% कमी होगा तो हमें ज्वालामुखी जो कैसे करें। इसलिए बाबा कहते हैं ना, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। हमें पवित्रता पर भी अटेंशन देना है, मन वचन कर्म स्वप्नों में, या हमारा मनसा वाचा वाइब्रेशन से हमें पवित्र बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी भी बनना है। तो आप देखेंगे ब्रह्मा बाप समान हम बनेंगे तो हमें क्या विश्व का मालिक बने। बाबा कहते हैं ना, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कैसे हम विश्व के मालिक बनेंगे, हमें कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा आए हमको कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सिखाते हैं, तो हमें ये योग में ये आपको मदद करेंगे ज्वालामुखी। तो आप बच्चे
अभी हमें थोड़ा अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए पहले हमें जैसे बताए ना ब्रह्मा बाबा अभ्यास करते थे, तो आप भी देखिए हम आत्मा आत्मा कहने से शक्ति नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा के साथ हम भी ये याद रखें, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा। ज्योतिर्बिंदु कहने से आत्मा ज्योति स्वरूप को याद आए। तृतीय न हम देख सकते हैं मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु, और हमें सृष्टि चक्र को भी जानना। ये तीन हमारा इंटरनल शक्ति हमारा अंदर आ जाए, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये इंटरनल शक्ति कब आएगा, जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कि मैं बताता हूँ कि आप मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। ज्योति को देखने के लिए कोशिश कीजिए। फिर मैं लाइट वाइट हूँ, अजर अमर हूँ, मैं शिव बाबा का संतान हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, बुद्ध माने इंटेलिजेंट, तो हम बुद्ध हो। फिर आप देखिए तृतीय द्वय में देखिए मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हो। तो ये जब आप बार बार करेंगे, 5 बार 7 बार करेंगे, तो आत्मोध्यान स्थिति में आप आ जाएंगे। फिर आप परम धाम को जाए, वहाँ ये जो कीजिए। तो इसलिए इसको बार बार अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, लाइट माइट हूँ, अजर अमर हूँ, शिव बाबा का संतान हूँ, मैं आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ। फिर ज्योतिर्बिंदु को देखने की चेष्टा कीजिए। ज्योतिर्बिंदु नहीं देखने से हमारे ये युग में सफल नहीं होगा। फिर हम आत्मा इसके बाद हमें कमेंट्री करेंगे, थोड़ा आप सुन लीजिए। आप भी कमेंट्री कर सकते हैं। और अब आप निश्चय रूप से पॉजिटिवली आप ये युग से सक्सेसफुल होगा। आप देखिए ज्वालामुखी युग को हम कर सकते हैं। तो आज देखिए ये हमें आपको देता हूँ जो मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु को हम देख रहे हैं, मैं बिंदु हूँ, मैं आत्मा लाइट माइट हूँ, अजर अमर हूँ, शिव बाबा का संतान हूँ, परम धाम निवासी हूँ, मैं आत्मा नित्य शुद्ध एवं बुद्ध हूँ। फिर मैं आत्मा ज्योति स्वरूप को देख रहे हैं। फिर मैं आत्मा सुखों वतन में बाप दादा के पास गया, बाप दादा से हमें दृष्टि लिया, शक्ति लिया, ब्लेसिंग लिया। फिर आत्मा परम धाम को मैं गया। परम धाम में जहाँ सूर्य सुखों वतन से पार, जहाँ सुनहली रंग का लाइट, रेड लाइट है, वहाँ परम धाम है। वहाँ पर हमारा प्रियतम बाबा बैठा है, सर्वशक्तिमान बाबा बैठा है। उनके सामने बैठे गए, वो भी ज्ञान सूर्य है। उनके सामने में बैठ गए, उनमें मैं समा गई। बाबा आप कितना मीठा, आपसे सर्वशक्ति मेरे में आ रहे हैं। मैं आपसे सर्वशक्ति पाकर हमारा जीवन को धन्य बना रहे हैं। सारा कल्प कैसे बाबा हमें कभी नहीं मिला, अभी बाबा आप आए, हमको ज्वालामुखी योग से विश्व का मालिक बनाने हमें। तो फिर आप ये सोचिए कि मैं आत्मा ज्ञान सूर्य बाबा का सम्मुख बैठे हैं। ज्ञान सूर्य से लाइट माइट का किरण हमारे अंदर आ जाता है। लाइट माइट किरण आ जाने से मैं ज्वालासुर बन जाता हूँ। मैं आत्मा ज्वालासुर बन जाता हूँ। ज्वालासुर बन जाने से मैं क्या करता, मैं ज्वाला देवी, जैसे कहते हैं ना, ज्वाला देवी बन जाता हूँ। ज्वाला देवी की नयन से और मुख से ज्वाला निकलता है हमारा। मैं ज्वाला देवी बन गई, मेरे नयन से मुख से ज्वाला निकल रहे हैं। वही ज्वाला हमारा अंदर जो पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, इसको सब ध्वंस कर रहे हैं।
भस्म कर देते हैं। जैसे बताए ना, हम राक्षस को भस्म कर देते हैं, तो हमें भी बाबा से शक्ति लेकर ये ज्वालामुखी योग से भस्म कर रहे हैं। और भस्म कर देने से क्या होता है, फिर हमारा अंदर शक्ति आ जाता है। हमें अनुभव करते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव संस्कार में लाइट माइट मिल रहे बाबा से। बाबा आप कितना मीठा, आपसे ये योग सीखकर मैं कितने भाग्यवान हूँ। भाग्य विधाता वरदाता बाप इस समय आकर हमको ये ज्वालामुखी योग सिखाते हैं, जिससे हमारा विक्रम विनाश हो जाता है। मैं सतो प्रधान बन जाता हूँ और नया दुनिया जाने के लिए मैं योग्य बन जाता हूँ। बाबा ऐसा बाप सारा कल्प में हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी समय है संगम का। बाबा आप आए हैं हमको श्रृंगार करने के, दैव गुण से श्रृंगार करने के लिए, सब शक्ति से श्रृंगार करने के। हमको इस शक्ति, ये ज्वालामुखी शक्ति से हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा आपको पाकर मैं कितना श्रेष्ठ बन गए। बाबा आपको कितना धन्यवाद दो, पद्मा पद्मा धन्यवाद बाबा, पद्मा पद्मा धन्यवाद। आप ये ज्वालामुखी योग को प्रैक्टिस कीजिए, जरूर लाभ पाएगी, क्योंकि बाबा नहीं मिलेगा। ये संगम चल रहा है, चल जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका अनुभव बताए। अच्छा, ओम शांति।